नवरात्रि भारत में सबसे अधिक प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है और पूरे देश में बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार दुष्ट राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न है। यह 9 दिनों की अवधि में मनाया जाता है, जहां भक्त देवी दुर्गा के 9 अवतार की पूजा करते हैं। साथ ही नवरात्रि के हर दिन के साथ एक रंग जुड़ा होता है, जो उत्सव को और भी खास और दिलचस्प बनाता है। यह दिन दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जबकि इस शुभ त्योहार का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी दुर्गा के प्रत्येक अवतार के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जो बताती है कि उस विशेष दिन पर उनकी पूजा क्यों की जाती है। नवरात्रि के तीसरे और चौथे दिन क्रमशः मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित हैं, और पांचवां दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पहले पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए मां पार्वती को अक्सर स्कंद माता के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ कार्तिकेय या स्कंद की मां है। मां स्कंद माता मां दुर्गा का दूसरा रूप है और माना जाता है कि वह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे को नुकसान से बचाती है। वह एक शक्तिशाली देवी हैं, जिनके प्यार और देखभाल ने भगवान कार्तिकेय को राक्षस तारकासुर को हराने में मदद की। बहुत समय पहले भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी सांसारिक मामलों को त्यागने का फैसला किया और तुरंत गहरी तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने अन्य देवताओं पर हमला करके आतंक और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। साथ ही तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव या उसकी संतान ही उसे मार सकती थी। ये बहुत चिंता का कारण था, क्योंकि कोई भी देवता उन्हें हराने में सक्षम नहीं था। इसलिए अन्य सभी देवताओं के अनुरोध पर ऋषि नारद मां पार्वती से मिले। उन्होंने उन्हें देवी सती के रूप में उनके पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया और उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। ऋषि नारद ने समझाया कि मां पार्वती की भगवान शिव से संतान होगी, जो आगे चलकर राक्षस तारकासुर को परास्त करेगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह सती का अवतार हैं, मां पार्वती को अत्यधिक ध्यान और तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने भोजन, पानी त्याग दिया और 1000 वर्षों से अधिक समय तक कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव ने उसके समर्पण को देखा और उससे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा मां पार्वती के साथ संयुक्त हुई, तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि यह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भगवान अग्नि भी इसे सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा को सौंप दिया, जिसने बीज को सुरक्षित रूप से ले जाया और इसे सरवण नरकट के जंगल में जमा कर दिया। यहाँ बीज की देखभाल 6 बहनों द्वारा की गई थी, जिन्हें कृत्तिका माताओं के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक शिशु लड़के में बदल गया। चूंकि कृत्तिकाओं ने उनकी देखभाल की, इसलिए इस बच्चे को भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बना दिया गया और तारकासुर को हराने के लिए उन्हें विशेष हथियार दिए गए। तब कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा और अंततः राक्षस को मार डाला और दुनिया में शांति लाई। चूंकि कार्तिकेय का जन्म एक प्रवाहकीय गर्म बीज से हुआ था, उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ है उत्तेजक, और उनकी माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की और भगवान स्कंद को इस दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। वह एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली बच्चे की मां है, जिन्होंने हमारे बीच शांति और सद्भाव बहाल किया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। वे शेर की सवारी करती हैं और कमल पर विराजमान हैं। वह अपने 2 हाथों में कमल रखती हैं, तीसरे हाथ से भगवान कार्तिकेय को पकड़ती हैं और चौथे हाथ से अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।